भाग एक गरीब किसान का जीवन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। सुबह सूरज उगने से पहले वो खेत की ओर निकल जाता और जब चांद आसमान में चमकने लगता तब घर लौटता। उसके पास न अपनी जमीन थी न पक्की झोपड़ी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और उसी कमाई से अपने परिवार का पेट पालता था। रामू की पत्नी सीता भी बहुत मेहनती थी। वह गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती और बदले में कुछ पैसे या अनाज ले आती। उनके दो छोटे बच्चे थे, गोपाल और रानी। दोनों मासूम थे, लेकिन गरीब माँ बाप की तकलीफें उनके बचपन से ही साथी बन चुकी थी। कभी कभी ऐसा दिन आता कि घर में चूल्हा भी नहीं जलता। उस समय रामू चुपचाप बच्चों के सिर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा, भगवान देख रहा है, एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। पर सीता के मन में कई बार सवाल उठता, कब बदलेगी किस्मत? कब तक हम ऐसे ही जिएंगे? भाग 2 मेहनत का बीज। एक दिन गांव में जमींदार साहब ने घोषणा की कि जो भी उसके खेत में अच्छी फसल उगाएगा उसे इनाम में कुछ जमीन दी जाएगी। यह सुनकर रामू के मन में आशा की किरण जगी। उसने सीता से कहा, सीता, अगर मैं जी जान लगाकर मेहनत करूं तो शायद हमें अपनी जमीन मिल जाए। सीता मुस्कुराई, हाँ रामू, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रामू ने अगले ही दिन जमींदार के खेत में काम शुरू कर दिया। तपती धूप, ठंडी हवाएं, बारिश, कोई मौसम उसे रोक नहीं सका। दिन रात उसने खेत में पसीना बहाया, बीज बोया, सिंचाई की और पूरी लगन से फसल की देखभाल की। गांव के लोग कहते थे, रामू पागल हो गया है, दूसरों के खेत में अपनी जान क्यों लगा रहा है? पर रामू बस मुस्कुराता और कहता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, किस्मत भी मेहनत से बनती है। भाग 3 पहला फल। महीनों की मेहनत के बाद खेत में सोने सी चमकती गेहूं की बालियां लहराने लगी। जमींदार साहब खुद देखकर दंग रह गए। उन्होंने रामू से कहा, रामू, तूने सच में कमाल कर दिया। तेरी मेहनत ने खेत को सोना बना दिया। जमींदार ने वादा निभाते हुए रामू को गांव के किनारे आधा एकड़ जमीन इनाम में दे दी। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। अब मेरा भी अपना खेत होगा। उन नहीं सुन पाया। वह बच्चों को लेकर खुशी से उछल पड़ा। सीता ने पहली बार घर में दीपक जलाया और भगवान के आगे हाथ जोड़ कहा, प्रभु, आपने गरीब की सुन ली। भाग 4 किस्मत का इम्तिहान। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। अगले साल जब रामू ने अपने खेत में फसल बोई तो अचानक गांव में भीषण सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई। नहरें सूख गई, तालाबों में दरारें पड़ गईं, खेत की मिट्टी बंजर हो गई। रामू दिन रात आसमान की ओर देखता, लेकिन बादल नहीं आते। सीता ने कहा, अब क्या होगा रामू, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। रामू ने गहरी सांस ली। भगवान ने जब खेत दिया है तो फसल भी देगा, मैं हार नहीं मानूंगा। वह रोज कुएं से पानी भरकर खेत में डालता। बच्चों की मदद से दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे कुछ पौधे हरे दिखने लगे। गांव के लोग हैरान थे, जहां सबकी फसल सूख गई वहां रामू के खेत में हरियाली कैसे? रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत की सिंचाई किसी भी बारिश से बड़ी होती है। भाग 5 गरीब की मेहनत का चमत्कार। फसल पकने के बाद जब जमींदार और गांव वाले देखने आए तो वे दंग रह गए। रामू का खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा था। जमींदार ने कहा, रामू, तू सिर्फ मेहनती नहीं, तू किस्मत वाला भी है। रामू हंसते हुए बोला, साहिब, किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है। जिसने कोशिश छोड़ दी उसकी किस्मत भी सो जाती है। जमींदार ने खुश होकर रामू को और आधा एकड़ जमीन दी। अब रामू के पास पूरा 1 एकड़ खेत हो गया था, उसका अपना, उसकी मेहनत का। भाग 6 गांव में पहचान। धीरे धीरे रामू की पहचान बढ़ने लगी। लोग उसके पास खेती के गुर सीखने आने लगे। वह सबको कहता, खेत सिर्फ जमीन नहीं होता, यह किसान का विश्वास होता है। अगर तुम धरती से सच्चा प्रेम करोगे तो धरती भी तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ेगी। रामू ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। जो कभी खुद भूखा रहता था अब दूसरों का पेट भर रहा था। गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। सीता ने कहा, देखो रामू, कभी तुम्हें गरीब कहा जाता था, अब लोग तुम्हें किसान भाई कहकर सम्मान देते हैं। रामू मुस्कुराया, गरीबी बुरी नहीं होती, अगर दिल अमीर हो तो सब कुछ संभव है। भाग 7 एक नया मोड़। एक दिन गांव में सरकार की ओर से एक अफसर आया। उसने किसानों से कहा कि जो सबसे उपजाऊ खेत दिखाएगा उसे आदर्श किसान पुरस्कार मिलेगा।
सभी गांव वाले रामू की ओर देखने लगे। रामू ने अफसर को अपने खेत का निरीक्षण कराया। मिट्टी उपजाऊ, फसल हरियाली से भरपूर। अफसर ने प्रभावित होकर कहा, रामू तुम सच्चे किसान हो, तुम्हारी मेहनत इस गांव का गौरव है। रामू को आदर्श किसान पुरस्कार मिला। उसे 5,000 रुपए और 2 बैल इनाम में मिले। वह रो पड़ा, ये सब मेरी नहीं, मेरी पत्नी और बच्चों की मेहनत है। भाग 8, किस्मत की असली परख। कुछ साल बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली गिरी, झोपड़ी टूट गई और खेतों का कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया। सीता और बच्चे डर के मारे रोने लगे। रामू ने उन्हें गले लगाकर कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। जिस किस्मत ने हमें यहां तक पहुंचाया है, वो हमें फिर खड़ा करेगी। सुबह जब उसने टूटे खेत देखे तो आंखों में आंसू आ गए, पर वह टूटा नहीं। फिर से उसने खेत को सुधारा, बीज बोया और नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। गांव वाले बोले, रामू की किस्मत कभी हारती नहीं। भाग 9, सफलता की फसल। कई साल बीत गए। रामू पूरे इलाके का मशहूर किसान बन गया था। उसने अपनी मेहनत और विश्वास से गांवों के दूसरे गरीबों को भी आत्मनिर्भर बनाया। अब कोई भूखा नहीं रहता था, कोई कर्ज में नहीं डूबता था। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, महिलाएं खुद के काम करने लगी, और लोग कहते हैं ये सब रामू की किस्मत नहीं, उसकी मेहनत का फल है। भाग 10, अमीरी का अर्थ। रामू अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर चेहरे की चमक अब भी वैसी थी। एक दिन गोपाल ने पूछा, बाबा तुम्हारी किस्मत कब बदली थी? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा किस्मत कभी अपने आप नहीं बदलती। जब इंसान खुद मेहनत से बदलना चाहता है, तब भगवान भी उसका साथ देता है। मेरी किस्मत उस दिन बदली जब मैंने हार मानना छोड़ दिया। सीता ने पास बैठकर कहा, गरीब वही है जो सोचता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। असली अमीरी दिल की होती है।